अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ऑफ लेट जो खबरें आ रही हैं कि ये इतनी ज़्यादा हजीमत उठाने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और ख़ास तौर पर जो इंडियन गवर्नमेंट है करंट, वो ये सोच रहे हैं कि हमने सब कुछ जो किया प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, मूडी हाउडी भी किया, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे भी लगाए, हमने अपनी मार्केट भी खोली अमेरिका के लिए, हमने अपनी जो है फ्यूचर के कुछ मुआहदे भी किए अमेरिका के साथ, कोई डिफेंस इक्विपमेंट ही खरीदने के, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी बात नहीं सुनी जा रही वाशिंगटन डीसी में। तो अब वो टिल्ट कर रहे हैं थोड़ा सा चाइना की तरफ। आपने देखा कि उनके अजीत डोवल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो रशिया गए, प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई। अब खबरें आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ 7 साल के बाद चाइना जा रहे हैं। अलायंसेस के दरमियान आपको लगता है कि थोड़ी सी कुछ शिफ्ट लगेगी? क्योंकि एक तरफ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय है इस खिते में इंडिया, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ ये मामला खराब होना, ये आपको लग रहा है कि ये रीसेटिंग परमानेंट बेसिस पर है, ये जो करंट हमें नजर आ रही है, या फिर अमेरिका और इंडिया दोबारा कोई अप्रोचमेंट कर लेंगे आपस में? मैं गोमन साहब अगर सही बताऊं आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इंडिया और अमेरिका की जो 20 साल की पार्टनरशिप थी उसमें अमेरिका को ये बताया है कि इंडिया जो है वो रिलायबल पार्टनर नहीं है, वो नेट रीजनल डिस्टेबलाइजर है। और ये 20 साल की पार्टनरशिप टूटी है 2005 से, जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी बुश एरा में, और ट्रम्प साहब का इरा जो अभी 2025 चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन जो है वो इस चीज को समझते हैं कि पाकिस्तान इस खिते में एक रिलायबल पार्टनर है, और रिलायबल पार्टनर से मुराद ये है कि जिसने 90,000 लोगों की जानें दी, जिसने 500-600 अरब डॉलर का नुकसान किया, और जिसने इस खिते के अंदर एक्चुअल जिसकी अवाम दहशत गर्दी की जंग लड़ रही है। इंडिया ने तो कश्मीर की स्ट्रगल को दहशत गर्दी से लिंक किया है ना, वो कोई दहशत गर्द तो नहीं है कश्मीरी, वो तो उन्होंने अपने डोमेस्टिक इशू को किया है। तो अमेरिकन ने इस चीज को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। वो समझते हैं कि, और जनरल आसिम मुनीर ने केस समझाया है अमेरिका को। देखिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन नॉट एडवोकेट आवर केस। तो जनरल आसिम मुनीर ने ये केस समझाया कि हमें मसला क्या है। हमारा मसला जो है वो भारत इस खिते में, वो आप देखिए 20 सालों में इंडिया को बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट मिला, वो रशिया से भी S-400 लेता रहा, वो सारा कुछ करता रहा। और आपने देखा कि अमेरिका ने यह महसूस किया कि मिलिट्री कैपेबिलिटी किसकी है, पाकिस्तान की। नॉन स्टेट एक्टर से कौन लड़ सकता है और अपने आप को स्ट्रांग रख सकता है, पाकिस्तान। तो इंडिया ना कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी शो कर सकता है, ना वो कश्मीर के अंदर लोगों को हुकूमत दे पा रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। तो वो समझते हैं कैपेबल तो पाकिस्तान की रियासत है, कैपेबल इंडिया की रियासत नहीं है। तो याद रखें, हमेशा रियासतें जो होती हैं वो स्ट्रांग पार्टनर चुनती हैं, रियासतें कमजोर पार्टनर थोड़ी चुनतेंगी। तो उनको पता, और ये फिर हम क्लैरिटी रखते हैं, हमारी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप क्लैरिटी रखती है कि हमें क्या करना है। और पाकिस्तान एक विक्टिम है दहशत गर्दी का। तो ये जो आपने सवाल किया, मैं नहीं समझता कि हालात खराब है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। ये 20 सालों का, और मैं एक छोटी सी सिग्नल दूंगा आपको, जो बांग्लादेश में हुआ है दैट वाज अ मैसेज फॉर इंडिया कि आप ठीक हो जाए। अदानी ग्रुप के बारे में जो अमेरिका ने किया था, हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी, दैट वाज अ मैसेज टू इंडिया। तो इंडिया वो बहुत, और फिर आपको पता है कि डोवल के ऊपर केस हो गया था, उसके समन हो गए थे न्यूयॉर्क के अंदर पिछले साल 2024 में, जब वो बाइडेन को मिलने गए थे लास्ट टाइम। तो अमेरिकन बहुत क्लैरिटी जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, लेकिन इंडियंस बाज नहीं आए, और वो समझते हैं कि अगर कोई लीडरशिप क्लियर है, तो लीडरशिप स्ट्रांग है, तो वो पाकिस्तान की है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन, और अब इंडिया क्या कर रहा है, अब 11 साल बाद इंडिया कोशिश कर रहा था पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। आज वो खुद चाइना भाग रहे हैं, रशिया भाग रहे हैं, ब्रिक्स को मजबूत करेंगे। वो नरेंद्र मोदी जो 7-8 साल चाइना नहीं गया, उनको चाइना क्यों जाना पड़ा? ये पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लोग इंडियंस परेशान है। वो कहते हैं हम इतनी चौथी बड़ी इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, चीन, तुर्की, अजरबैजान इनके साथ खड़ा रहा। दुनिया के किसी मुल्क ने इनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, जो वो ही कह रहे थे जो इंडिया के साथ कोई दुनिया का मुल्क नहीं खड़ा, तो फॉरेन पॉलिसी तो पाकिस्तान की कामयाब है। अब वो भागने लगे, अब वो चीन के पास भी जाएंगे। और इस
खलबली के अंदर वो अमेरिका को भी खो देंगे। वो अमेरिका, आपको पता है, देखें वहां पे पूरी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, उनका व्हाइट हाउस, उन्होंने पूरा इंडिया के ताल्लुकात को रिव्यू किया और उस रिव्यू के अंदर उनको पता चला है कि ये तो हमारा पार्टनर नहीं है, ये तो हमें इस्तेमाल कर रहा है इंडिया जो है। और उल्टा ब्रिक्स की जो बात अमेरिकी सदर ने की थी वो मल्टीपोलैरिटी की बात थी। इंडिया दुनिया में मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है। अमेरिका कहता है कि ये मल्टीपोलैरिटी नहीं, ये बायपोलैरिटी है। सो वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ओवर कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया है। उन्होंने इंडिया चाइना अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील कर रहे थे उसमें मिसकैलकुलेट किया। ओवरऑल इंडिया अमेरिका जो उनको इतना कुछ दे रहा था उसको मिलकर, देखिए इंटेलिजेंस उनको मिलती थी, मिलिट्री हार्डवेयर उनको मिलता था, G7 के प्लेटफॉर्म में उनको बिठाया जाता था। देखिए अब पाकिस्तान की बारी है, हमने जाना G20 में। ये पाकिस्तान को जो हम काम कर रहे हैं, ये अच्छा आपने इशारा दिया। अच्छा जीवा साहब, आप ब्रसल्स में बैठे, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, कैपिटल है, वहां पे क्या आपको वाइब्स देखने की या सुनने को मिल रही हैं कि जाहिर है यूरोपियन यूनियन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अमेरिकन के साथ जाते हैं। ऑफ लेट टैरिफ्स के इशू के ऊपर कुछ मामला खराब हुए, लेकिन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ का मामला जो है वो तय पा गया है। सो अब वो किस जो आईने से देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को और हमारे रीजन के अंदर ये जो हालात बदल रहे हैं? मैं गुमन साहब, मैं ब्रसल्स में हूँ और मैं बहुत सारे लोगों, सरकारी लोगों को भी कई दफ़ा मिलता हूँ यहाँ पे। यूरोप और अमेरिका में एक अंदर चीज इंडिया के बारे में कहा जाती है, वो कहते हैं कि वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस व्हेन वी डील विद इंडिया, क्योंकि इंडिया रिलायबल प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान तो आज भी मेजर नॉन नेटो एलाय है। उनको पता है कि अगर आज साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप सेफ है तो वो पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि इस खित्ते के अंदर बहुत सारे ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप घूम रहे हैं और पाकिस्तान उनको सिक्योर करता है। सो पाकिस्तान के बारे में लैंड चेंज है। वो कहते हैं 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, लार्जली अनडॉक्यूमेंटेड है, हमारी इकोनॉमी आज भी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा है, हमारे बच्चे आज भी बहुत सारी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ने जा रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन हासिल करने जा रहे हैं। तो वो समझते हैं कि हमें इस इकोनॉमी को उठाना चाहिए एज ए रिलायबल प्लेयर, एज ए रिलायबल पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहिए। तो यूरोप के अंदर पाकिस्तान का व्यू बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कि हमने स्टेबिलिटी दी है, हम कोई वॉर मॉन्गरर नहीं है, हमने गजा के इशू के अंदर भी हमने एक बड़ी भरपूर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बैटल लड़ी, हमने जिसे कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड हमने डिप्लोमेसी दिखाई उसमें। तो मेरा ख्याल है कि यूरोप भी इस चीज को बहुत सराहता है, अमेरिका भी सराहता है एज ए रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल सही प्लेयर है।